कहिए कैसे हैं आप। कुछ दिनों पहले YouTube पे एक मदर का मैसेज आया कि मेरा बेटा 10 साल का है और वो चोरी करने लगा है। भले ही छोटी मोटी हो, 20 रुपए की, 30 रुपए की, पर पता लग रहा है वो चोरी कर रहा है। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको इसके जवाब में ये लिखा कि एक बार आप रीज़न पता करो कि क्या वजह है, चोरी क्यों कर रहा है। मतलब ऐसे गुस्सा मत करना, पिटाई मत करना, आप रीज़न पता करो। तो कहते ठीक है। फिर कल ही उनका मैसेज आया और उसमें उन्होंने लिखा कि रीज़न पता लग गया कि क्या है। रीज़न ये है कि वो बाहर जाके जंक फूड खाता है। तो मैंने उनको ये लिखा कि आप एक बार मेरे को डिटेल में बताओ कि सारी बात क्या है। तो उन्होंने बोला कि वो ओवरवेट हो रहा है, जैसे ओबेसिटी होती है ना, उस तरह का हो रहा है, वेट गेन किए जा रहा है, बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है। तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया घर में खाना, इस तरह का जंक फूड हुआ या वेफर्स हुए, चिप्स हुए, मैंने बंद कर दिए। तो वो बाहर जाके खाता है, या तो कभी स्कूल की कैंटीन में या जो घर के सामने एक शॉप है, पैसे ले जाता है और वहाँ से खा के आता है। अब बताइए, अब मैं क्या बताऊंगी। मैंने उनको दोबारा लिखा, मैंने कहा आपको ना ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह का जो हम एकदम से जो वो रोक लगा देते हैं ना, बैन कर देते हैं, जैसे पेपर के डेज हुए तो टीवी बंद कर दिया, कुछ नहीं चलेगा, मोबाइल हाथ में नहीं देंगे। और जैसे अगर थोड़ा सा वेट गेन हो गया, पुट ऑन कर लिया बच्चे ने, बहुत लग रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी। ये चीज़ सही नहीं है। तो मैंने उनसे कुछ बातें शेयर की थी, तो मुझे लगा कि ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो वेट गेन वाली है ना, ओबेसिटी वाली, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बच्चे क्योंकि बहुत सारे इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया कि बच्चे बैठे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो चली है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसी बारे में ही मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए जब बच्चा गेन कर ले अपना वेट, बहुत मोटा हो जाए, तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मदर्स को कहना चाहूँगी, मदर्स पैम्पर करना बंद करें। बहुत पैम्पर करती है, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, ऐसे गाल छेड़ छेड़ के, गोलू मोलू, मेरा पुप्पू पुप्पू, ऐसे ऐसे करके ये पैम्पर करना बंद कर दीजिए। कहीं भी किसी फंक्शन में जाती हैं, वहां पे चलो भाई खाना खाते हैं और खूब खाते हैं। किसी भी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाएंगे तो खुद भी खाएंगी, खुद भी खाएंगी। ये नहीं है कि खुद नहीं खाती, खुद भी खाएंगी और बच्चे को भी ले, ये भी खा, वो नहीं खाया तूने, वो भी खा, ये मीठा नहीं खाया, ये खा, ये खा, बहुत खिलाती हैं। तो इस तरह की चीज है ना, ये बहुत ज्यादा प्यार करना, ये पैम्पर ही होता है, बहुत ज्यादा प्यार करना, ये तो बंद कर दीजिए। फिर बात आती है कि जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं, हाउस वाइफ हैं, या आप ऑफिस से आ रही हैं, दोनों सूरतों में आप थकी हुई हैं। ऑफिस से आई हैं तो भी थकी हुई हैं, घर पे काम कर करके भी थक गई, मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का, तो चलो फोन करके पिज्जा मंगा लेते हैं, या पास वाली दुकान से ये ले आ, समोसे ले आ। इस तरह के हम बहुत ज्यादा करते हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो इस चीज पे भी थोड़ी सी लगाम कि हम आदत खुद ही बिगाड़ रहे हैं कि चलो आज काम करने का मन नहीं कर रहा, चलो बाहर से मंगा लेते हैं, चलो कल से देख लेंगे, परसों से देख लेंगे। ये चीज कल परसों तो आता नहीं है कभी, और आदत हमारी बदलती नहीं है, और थकावट हमारी जाती नहीं है। तो अगर बच्चे को इस तरह से बचाना है ना हमें कि ये चीजें ना खाए, आदत ना पड़े, इस चीज का टेस्ट ना पड़े, तो घर पे ही कुछ करना पड़ेगा। घर पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल रेडी रखिए, बिल्कुल रेडी रखिए। जैसे फ्रूट्स हो गए, सैलेड हो गए, रोस्टेड नमकीन हो गई, डाइट की नमकीन हो गई, स्प्राउटेड दाल हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम हमेशा रेडीमेड रख सकते हैं। जैसे पनीर निकालने में कितनी देर लगती है, पनीर निकाल दिया, चलो पनीर की भी कितनी सारी वैरायटी बन सकती है, कितनी सारी आइटम्स बन सकती है। पर बाहर से खाना मंगा के एक बार ये बाहर का टेस्ट डेवलप हो गया ना, फिर बहुत मुश्किल से छूटता है। फिर घर की ये चीज़ें तो अच्छी नहीं लगेंगी, जबकि हमें हमें देखिए, ये नहीं है कि हमने बहुत गोलू मोलू सा बनाना है बच्चे को, हमें हेल्दी बनाना है। हमारा ये अभियान हेल्दी अभियान होना चाहिए, एक बिल्कुल संतुलन में। जैसे कि जो उस मदर ने किया, उन्होंने गलत किया, क्या किया कि उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया कि नहीं तेरा खाना बंद है। तो टेम्पटेशन तो होती है ना, हमें खुद, आप अपने ऊपर लीजिए ना कि अगर हमें मना कर दें, हमारे को अच्छा लगता है और हमें मना करते हैं तो कितनी टेम्पटेशन होगी। हम भी तो इधर उधर लोगों की नज़रों से, घर वालों की नज़रों से बचते हुए कुछ ना कुछ खा लेंगे, होता ही है। और वो तो बहुत छोटा बच्चा है,
इसमें तो फैमिली का योगदान भी बहुत ज़रूरी होता है। फैमिली का क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए एक फैमिली में 5 लोग हैं, 2 भाई हैं, एक बहन है और मम्मी पापा हैं, और एक लड़के को, एक भाई को थोड़ा सा वो ओवरवेट हो गया, और बच्चे तो दोनों भाई बहन उसके, वो तो चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे हैं और चीज़ें, जंक फूड, पिज़्ज़ा भी मंगा रखा है, चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे हैं, ले 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 ऐसे करके चिढ़ा चिढ़ा के, तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल उस समय तो हमें ये करना चाहिए कि पूरी फैमिली एकजुट हो जाए इस अभियान में, पूरी फैमिली, और सबकी सेहत का सवाल है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा अगर उसका शिकार है तो उसी को प्रॉब्लम है। हम सभी को अपनी सेहत अच्छी रखनी है, हेल्थ अच्छी रखनी है। तो फैमिली का भी अगर एक चीज़ ये नहीं होना चाहिए कि भाई उसको तो रूखा फुल्का दे दिया, हम परांठी खा रहे हैं वो भी आलू की, तो ऐसे नहीं। मिल के खाना है सबने, जो भी खाना खाना है, ताकि उसको भी कोई कॉम्प्लेक्स ना आ जाए कि देखो मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं और अलग अलग अपने अपने हिसाब से बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, मेरे को बिल्कुल अलग थलग कर दिया। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। एक ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को पानी पीने के लिए बहुत एनकरेज करना चाहिए। पानी जितना भी पिए अच्छा है, पानी जितना भी पिए उतना अच्छा है। और उसी के साथ साथ पानी के, जैसे कई बार होता है ना कि बच्चे आए, स्कूल से आए तो चलो फटाफट फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है, वो गटक ली, ये चीज़ें नहीं है। बल्कि नारियल पानी हुआ, नींबू पानी हुआ, 10 तरह की इस तरह की जूस हुआ, फ्रूट जूस हुआ, ताज़ा निकाल के दीजिए। मैं वही बोल रही हूँ कि मदर्स को थोड़ा सा एक्टिव बनना पड़ेगा। देखिए हम बच्चे की अच्छे भविष्य की तो सभी कामना करते हैं, सभी को ही लगता है कि बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा हो। जब बॉडीली अच्छा नहीं होगा, हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा वो? तो सारी बात घूम फिर के आती है हमारी हेल्थ पे। तो हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ A1 चलेगा, A1। पर अगर हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी तो फिर कैसे बात बनेगी? एक बात और है इसमें कि बच्चे को काउच पोटैटो नहीं बनने थे। काउच पोटैटो मतलब टीवी देख रहा है, बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है, बिल्कुल निठल्ला, कुछ काम नहीं है, बस 1 घंटा 2 घंटा टीवी देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। ये नहीं, टीवी देखने का टाइम भी ना आप एक फिक्स कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैठना होता है ना, वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ओवरवेट तो हो ही जाना हुआ। और एक बात और कि टीवी देखते देखते खाना, चलो टीवी चला लिया, चलो ये भी ले आओ, एक पराठी और ले आओ और एक और ले आओ, चिप्स खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुछ भी नहीं। कोशिश ये कीजिए, देखिए अपने घर के रूल्स बना लीजिए अपनी फैमिली की हेल्थ को देखते हुए, कि जब टीवी चल रहा है ना तो कुछ खाना नहीं सर्व होगा, कुछ नहीं खाना। अगर खाना है तो टीवी बंद कर दो, क्योंकि टीवी देखते देखते, ये बात तो सर्वे में भी सामने आई है कि टीवी देखते देखते बहुत ज़्यादा खाया जाता है। 25% से भी ज़्यादा खाना खाया जाता है, ज़्यादा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि टीवी देखते देखते तो हम खाना ना खाएं। एक बात और भी बहुत ज़्यादा देखने में आती है, और वो ये कि जैसे हमारा वीकेंड्स आ गए, सैटरडे आ गया या संडे आ गया, तो हम आउटिंग पे जाते हैं। हमारी आउटिंग्स क्या होती हैं? हमारी आउटिंग होती है कि जैसे पहले हमने मूवी देखनी है, मूवी देखते हुए हमने खूब सारे पॉपकॉर्न खाने हैं और कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है, और फिर बाहर निकलेंगे तो होटल, एक बढ़िया सा डिनर करेंगे और फिर वापस। ये होती है हमारी ज़्यादातर सैटरडे संडेज की आउटिंग। हमें क्या करना चाहिए, इनकी बजाय, जहाँ पे फिर वही सिटिंग हो गई ना, सिटिंग भी हो गई और खाना भी हो गया, और उसके बाद फिर खाना, इतना पेट भर के पॉपकॉर्न खाया, खूब सारा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी की जगह भी नहीं है, पर आए हुए हैं बाहर तो खाना तो है ही, तो वहाँ भी खूब सारा खा लेंगे। खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है हमारा। हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ पे खूब बड़ा पार्क हो, खेलने की जगह हो, खुली जगह हो, वाटर पार्क हो, एक बड़ा सा पार्क हो, वहाँ पे हम पिकनिक अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, घर से बना के ले जाए। और जितना खेलेगा ना बच्चा, वहाँ जितना बॉडीली उसकी मूवमेंट होगी, भागेगा दौड़ेगा, जितना खेलेगा उतना वो कुछ भी खा लेगा। उसके लिए आप कुछ भी बना के लेके जाओगे वो खा लेगा। जूस, सैलेड, इस तरह की तो अपनी जो आउटिंग्स है ना, इस तरह की प्लान करनी चाहिए कि जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो। ये ना हो कि बस बैठे हुए हैं, वहाँ भी बैठे हैं, पिक्चर हॉल में भी बैठे हैं, वहाँ से फिर हम रेस्टोरेंट में भी बैठे हैं और फिर आ गए घर, और गए गाड़ी में है, और हम सुबह से शाम तक प्लान कर रहे हैं, वहाँ हमने फिजिकल एक्टिविटी, थक गए, भाग रहे हैं, कितना एंजॉय होगा, कितनी तरह का फायदा होगा, कितनी तरह का। ये बात तो खैर सैटरडे संडेज की थी, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे स्कूल से आते हैं और होमवर्क करने के बाद अपना आधा घंटा ज़रूर घर से बाहर जो भी छोटा सा पार्क है, लॉन है, वहाँ पे लगाना ही लगाना है। चाहे कुछ हो जाए, ये चीज़ तो करनी ही करनी है।
घर से बाहर निकलना ही निकलना है आधा घंटा। पूरे समय ये नहीं है कि आज होमवर्क बहुत है, आज पढ़ाई बहुत है, आज मैं निकल नहीं सकता, बैठे हुए हैं, टीवी भी चल रहा है, होमवर्क भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ करिए, पर एक टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल में आधा घंटा ज़रूर हो बाहर आउटिंग का। बच्चों को बेनिफिट्स बताइए कि कितने फ़ायदे हैं, अच्छा हेल्दी रहने के कितने फ़ायदे हैं, और जब ओबेसिटी हो गई, पपी फैट हो गया, हमारे ओवरवेट हो गए हम, तो इसके कितने नुकसान हैं। अलग अलग तरह से वीडियोस दिखाइए कि कैसे बच्चे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और इसके अलावा जो खुद प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम हो गई, जिनका वेट गेन हो गया, उनको कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये सब बताइए। कि बैलेंस डाइट लेना कितना ज़रूरी है, संतुलित आहार लेना कितना ज़रूरी है, बाहर खेलना कूदना भागना दौड़ना कितना ज़रूरी है। पर इस तरह से जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी कि क्या किया था मदर ने कि बिल्कुल बंद कर दिया था। बंद नहीं करना, बिल्कुल बंद नहीं करना। आप मंगाइए पर बहुत कम। अगर हम बंद कर देंगे तो बच्चे यही करेंगे, इस तरह की चोरियां करेंगे, फिर बाहर जाके खाएंगे, दोस्तों के खाएंगे। जैसे हम टीवी भी कई बार बंद कर देते हैं तो अपने फ्रेंड्स के जाते हैं कॉपी का बहाना लेके कि मेरी वहां पे कॉपी रह गई, और वहां पे अपना सीरियल देख के आते हैं। तो इस तरह का भी क्या फायदा हुआ। तो बैन नहीं लगाना, बंद नहीं करना, पर ठीक है आप मंगाइए पर कम। मतलब बच्चों को कोई ना कोई दिखा दीजिए कि हमने इस सैटरडे को या 10 दिन बाद खाना है, ये खाना है, और वो मंगाइए और उसको एंजॉय करके खाइए भी। पर बिल्कुल रोक टोक लगाना ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये तो थी कुछ बातें। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं। अगर आपके पास भी और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं ना तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।